उबाटा के उप शाखा प्रमुख है और इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद अभी तक आमदार साहब ने उनको रिजाइन नहीं करा। आमदार साहब चुपचाप बैठे अभी तक। क्या कोई इंसान के ऊपर पानी डालेगा तब तक ये ऐसे करेंगे? राह चलता बेजुबान जानवर किसी को तकलीफ नहीं दिया उसके ऊपर गर्म पानी फेंकना, ये कहाँ का? मैं नहीं समझ पाया कि इतना मतलब इतना कौन सा फ्रस्ट्रेटिंग था उसके ऊपर कि रात चलते जानवर के ऊपर उसने फेंक दिया पानी। आप चुप क्यों है? आमदार साहब बोले क्यों नहीं अभी तक? उप शाखा प्रमुख है वो, इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद दिमाग खराब है क्या उसका? समझ सकते हैं कि ये किससे गोरख धंधा चल रहा है, उनका ही पूरा तामझाम है आमदार साहब जी का। और आमदार साहब अभी तक चुप है। क्या मालूम क्या उनको इतना वो पड़ा है कि अभी तक चुप बैठे। आमदार साहब पांच दलाल के नाम पे जीते हैं। जो 5 दलाल लोग हैं ना उनके नाम पे आमदार साहब जीते, खुद के दम पे नहीं जीते। हिंदू लोग ने आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। खौलते पानी से झुलसाया बेजुबान कुत्ते को, शिवसेना उप शाखा प्रमुख के कुकृत्य ने मचाया बवाल। वीडियो वायरल होने पर एफआईआर दर्ज। मुंबई जैसे इस समय देश में पंचायत वेब सीरीज के सीजन 4 ने धूम मचा रखी है, तो इसी वेब सीरीज के एक किरदार तो सबको याद होंगे, विधायक जी यानी चंद्रकिशोर सिंह, जिन पर कभी कुत्ता मारने तो कभी पंछी उड़ाने का इल्जाम लगता रहा। और अब कुछ वैसा ही भयानक मंजर दिखा मुंबई के मालाडपुरों में। फर्क बस इतना है कि इस बार मामला किसी सीरीज का नहीं बल्कि हकीकत का है और आरोपी स्थानीय विधायक जी नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के एक उप शाखा प्रमुख पर गंभीर आरोप लगे हैं। मालाडपुरों के कुरार विलेज में एक बेजुबान कुत्ते पर गर्म खौलता हुआ पानी डालने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह शर्मनाक हरकत शिवसेना यूबीटी के वार्ड क्रमांक 37 के उप शाखा प्रमुख अल्पेश चौहान द्वारा की गई है। किसी राह चलते शख्स ने इस कृत्य का वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो के सामने आते ही राजनीति में तूफान आ गया, लेकिन इस बार विरोध शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से आया। शिवसैनिक मिथुन सिंह ने इस मामले पर न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि सीधे दिंडोशी विधानसभा के विधायक सुनील प्रभु पर ही उंगली उठाते हुए मालाड ईस्ट के कुरार विलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मिथुन सिंह ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, आमदार साहब ने अभी तक अल्पेश चौहान को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या इंतजार कर रहे हैं कि जब किसी आदमी पर खौलता पानी डाला जाएगा तभी कार्रवाई होगी? इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि आमदार तो 5 दलालों के नाम से जीतते आए हैं। अब ये 5 दलाल कौन है इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन बयान में तंज भरपूर था। इस बीच कुरार पुलिस ने अल्पेश चौहान पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। लेकिन जब पत्रकारों ने मिथुन सिंह से कुछ और गंभीर सवाल किए कि केंद्र और राज्य में शिवसेना शिंदे गुट समर्थित सरकार है और इस समय मालाडपुरों में कई समस्या है, जैसे फुटपाथों पर फेरी वालों का कब्जा, बीएमसी की लापरवाही, भ्रष्टाचार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा आदि, तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए और सारा ठिकरा फिर से आमदार सुनील प्रभु पर फोड़ दिया। मगर यहाँ असली सवाल उठता है कि क्या इस पूरे फसाद की जिम्मेदारी सिर्फ एक आमदार की है? क्योंकि जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है वहां न सिर्फ एमएलए सुनील प्रभु है बल्कि एमएलसी भाजपा के राजहंस सिंह भी हैं और जहां की यह घटना है और फेरी वालों का कब्जा है वहां तो भाजपा की पूर्व नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे भी हैं। तो क्या यह सभी नेताओं की सामूहिक विफलता नहीं मानी जाए? इस पूरे मुद्दे पर जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव एवं रिपब्लिकन हॉकर्स व्यापारी सेवा संस्था के अध्यक्ष हरिहर यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने भी अल्पेश चौहान के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। हरिहर यादव ने कहा कि अल्पेश चौहान जैसे लोग फेरी वालों को बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वरना थाने का घेराव किया जाएगा। इसी के साथ हमारे संवाददाता ने आमदार सुनील प्रभु से भी संपर्क करने की कोशिश की परंतु संपर्क नहीं हो सका। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। क्या कुछ कहेंगे? आज इतनी बड़ी संख्या में सब आप विरोध जताने के लिए किस मुद्दे पे विरोध जता रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ है? परसों की घटना है, एक बेजुबान जानवर के ऊपर जबरदस्ती गर्म पानी डाल दिया गया। वो इतनी
मतलब इतना भयंकर परिस्थिति थी। वो कुत्ता छपटा रहा था। वो कल परसों मैंने वीडियो देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये एक संगठन उबाटा के उप शाखा प्रमुख है और इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद अभी तक आमदार साहब ने उनको रिजाइन नहीं करा। आमदार साहब चुपचाप बैठे अभी तक। क्या कोई इंसान के ऊपर पानी डालेगा तब तक ये ऐसे करेंगे? राह चलता बेजुबान जानवर किसी को तकलीफ नहीं दिया उसके ऊपर गर्म पानी फेंकना, ये कहाँ का? मैं नहीं समझ पाया कि इतना मतलब इतना कौन सा फ्रस्ट्रेटिंग था उसके ऊपर कि राह चलते जानवर के ऊपर उसने फेंक दिया पानी। एक वीडियो है आपकी। मेरी मांग है अभी तक आमदार साहब चुप क्यों है? आमदार साहब बोले क्यों नहीं अभी तक? उप शाखा प्रमुख है वो, इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद दिमाग खराब है क्या उसका? मगर क्या आप बीएमसी को जिम्मेदार नहीं मानते? जिस तरह से अवैध पूरा धंधा उन्होंने गोरखा धंधा पूरा लगा के रखा, पूरा साम्राज्य कायम किया, लोगों के जो इतने बड़े दुकान लेकर के बैठे हैं, लोग विरोध करते हैं, कंप्लेन होता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होता। क्या बीएमसी को जिम्मेदार नहीं मानते हो क्या? हमारे साहब ने 10 बार कंप्लेन किया है बीएमसी को, बीएमसी भी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि ये किससे गोरख धंधा चल रहा है। उनका ही पूरा तामझाम है आमदार साहब जी का, और आमदार साहब अभी तक चुप है। क्या मालूम क्या उनको इतना वो पड़ा है कि अभी तक चुप बैठे। मिथुन सिंह, मगर केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी आपकी सरकार, आपके उप मुख्यमंत्री आप शिंदे साहब हैं, फडणवीस साहब हैं, उनसे आप क्या मांग करते हैं? मेरी कहना यह है कि हमारी टोपी वाली सरकार नहीं है, हमारी हिंदू की सरकार है। ये जो कल उन्होंने किया उबाटा के जो उपशाखा प्रमुख, वो एक काल भैरव के अवतार है। वो काल भैरव के ऊपर उन्होंने गर्म पानी डाली है। मेरे को राजनीति करनी नहीं है इसमें। ये बेजुबान जानवर के ऊपर अत्याचार हुआ है और आमदार साहब 5 दलाल के नाम पे जीते हैं। जो 5 दलाल लोग हैं ना, उनके नाम पे आमदार साहब जीते, खुद के दम पे नहीं जीते। हिंदू लोग ने संजय निरुपम साहब को वोट दिया है, बाकी उन्होंने जो जीता पठानवाड़ी से जीता, यहाँ से नहीं जीता। मिथुन सिंह जी, आपको लगता है क्या मतलब उबाटा के जो उपशाखा प्रमुख थे इसीलिए आमदार शांत है? हाँ, दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है। पब्लिक का रिएक्शन भी देखे आपने। बाद में कल जाके केस हुआ उसके ऊपर, पहले केस नहीं माफ़ीनामा ले रहे थे, लेकिन मैं कुरार पुलिस को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसके ऊपर एक्शन लिए और ताकताड़ी एकदम उसके ऊपर पूरा एक्ट लगाए। अभी जिस तरह से आप वो गाड़ी हटा दी गई, कल वो गाड़ी फिर लगेगी तो आपका एक्शन क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ जो उसने हरकत की है, अब उसके बाद भी आमदार साहब चुप रहेंगे तो उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? आमदार को ही आप ठपके रहा तो, मगर आपका क्या रोल होगा? आपकी सरकार है, आप अपने सरकार पे नहीं बोल रहे? नहीं, ये बात नहीं है। अभी संजय निरुपम साहब ने हमको आदेश दिया है कि तुरंत उसकी गाड़ी हटाओ। हमने तुरंत उसकी गाड़ी हटाया और पुलिस चौकी में फ़ोन करके कानून व्यवस्था के साथ, इसीलिए आपको बुलाया कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है? इस्तीफा दो। आप उपशाखा प्रमुख, हाँ, इस्तीफा ले लेना चाहिए था। मेरी मांग नहीं, ले लेना चाहिए था। साहब सोए क्या? एक एक चीज़ मालूम पड़ती है। डबल माला टूट गया उनको मालूम पड़ता है, और ये इतना बड़ा घटना कर दिया उनको नहीं मालूम पड़ा। शाखा प्रमुख का, उप शाखा प्रमुख का नाम क्या है? अल्पेश चौहान। अल्पेश चौहान की तरफ से माफीनामा भी दिया गया है और पूरा कुत्ते का जो मेडिकल खर्च है, हाँ, वो भी लेने की बातें हो रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? करना पड़ेगा उसको। उसने फ्रस्ट्रेटिंग में किया कि किसमें किया, लेकिन गलत किया ना सर, गलत किया उसने। तेनी गलत के ले रहे ते, चुकी नहीं, माफ़ी नहीं आए तेचा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बेजुबान जो काल भैरव के एक सवारी बोले जाते हैं कुत्ता के ऊपर, यहाँ पे जो एक ठेला लगाया जाता है, ठेला के गर्म चाय बनती है और इस तरह से तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनते हैं, और यहाँ पे गर्म पानी एकदम उबलता हुआ खौलता हुआ पानी से कुत्ते के ऊपर डाल दिया जाता है, और वो तड़पता हुआ कुत्ता की दुर्दशा क्या होती है, जिसका वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के शिवसेना शिंदे गुट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी मिथुन सिंह ने ये मुद्दे को उठाया, जिसको लेकर के उनके सामने वाले पे जो उबाटा के उपगठ प्रमुख हैं उनके ऊपर मामला तो दर्ज हो गया। अब सवाल एक उठता है दर्शकों, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बीएमसी ने पूरा, देखिए मैं अगल बगल में देखिए, चारों तरफ देखिए, पूरा साम्राज्य कायम किया है। दर्शकों मैं आपको बताना, इसका जिम्मेदार कौन है?
कौन है? लोगों को चलने का रास्ता नहीं है, उठने बैठने का रास्ता नहीं है। जो ये फुटपाथ है ना, ये चलने के लिए है, मगर देखिए फुटपाथ पे पूरा कब्जा हुआ है। फुटपाथ के बाद ये पूरा रास्ता भी पूरा कब्जा, लोग चले गए दर्शकों। ये सबसे बड़ी बात है। क्या ये जो है राजनीति ही होती रहेगी? मैं दर्शकों पूछना चाहता हूँ, क्या इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन नहीं है? लैंड ऑर्डर का मामला रहता है तो क्या पुलिस प्रशासन को नहीं जिम्मेदारी होती है? ट्रैफिक विभाग कहाँ है? स्थानीय पुलिस स्टेशन क्या है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये देखिए चारों तरफ ऐसी स्थिति है कि चारों तरफ रास्ता चलने को नहीं है। पूरा तरफ देखिए, पूरा जहाँ पे फुटपाथ पे पूरा फेरी वाले हों या कोई है, पूरा कब्जा करके रखे हैं। आज ये देखिए करोड़ों की दुकान लेकर के, मगर उनको आज चलने की स्थिति ऐसी है। आज ये करोड़ों की दुकान है, मगर फुटपाथ पे एकदम पूरा कब्जा हो गया फेरी वालों का। इसका जिम्मेदार क्या बीएमसी नहीं है? मैं फडणवीस से साहब से सवाल करता हूं, मैं केंद्र सरकार से सवाल करता हूं, राज्य सरकार क्या वो जिम्मेदार नहीं है? अगर यहां पे ऐसे धंधे लगते हैं जो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे फेरी वालों का पूरा साम्राज्य कायम है। देखिए ये सब है पूरा फुटपाथ जो चलने का, फुटपाथ को क्रॉस करके रोड पे अपनी प्रॉपर्टी समझ के। मैं दर्शकों एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फुटपाथ की ज़मीन है ना, बीएमसी की ज़मीन है, लोगों की ज़मीन है, समाज की ज़मीन है, मगर ये सब कब्जा करके बेचने का काम करते हैं। और जब ये ठेला लगाते हैं और ये फुटपाथ पे ये धंधा लगवाते हैं, उसका भाड़ा बकायदे लेते हैं। दर्शकों इस पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो राजनीति कर, मैं तो ये भी बोलता हूँ, चाहे शिवरंजन गुट के हों, चाहे उद्धव गुट के हों, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हों, उनको भी ये गंभीरता से लेने चाहिए कि जो पहले फुटपाथ खाली करावें, रोड खाली करावें, और जो भी अवैध धंधे हो रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, अगर ऐसा नहीं होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये राजनीति हो रही है और दाल में कुछ काला है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ जनता से मैं बोलना अपील करना चाहता हूं कि इसका विरोध होना चाहिए। अगर जो भी ऐसा काम कर रहा है उनके ऊपर सख्त का। दर्शकों जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज कुरार विलेज साईं बाबा मंदिर के पास एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें लोगों ने एक गंभीर जो मुद्दा है, आज एक जो फेरी का धंधा लगाते थे, जो चाय की टपरी लगाते थे, कॉफ़ी और वड़ा पाव इस तरह से बेचने का काम करते थे, शिवसेना उद्धव गुट के उप शाखा प्रमुख अल्पेश चौहान करके थे। उन्होंने गर्म पानी एक कुत्ते के ऊपर डालने पे वो कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको लेकर के वहाँ पे लोगों में आक्रोश की भावना फैल गई थी। और लोग वहाँ पे संजय निरुपम के खासम खां से माने जाने वाले मिथुन सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस लिया, और जिसके उन्होंने प्रतिक्रिया किया और मांग किया है कि उनके ऊपर FIR दर्ज के उनके जेल के सलाखों में भेजना चाहिए। जैसा कि आपको बताना चाहता, एक जानवर जो है एक विशेष कानून बनाया गया है। जैसा कि बताना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी बात है कि नौजान जो हम लोग काल भैरव के सवारी माने जाते हैं कुत्ते, उनको ऊपर अगर इस तरह से डाला है तो इसको लेकर के बहुत बड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी काम किया है, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश की भावना फैली है। अब हम इस मुद्दे को लेकर के हिलकन हाकर्स व्यापारी सेवा संस्था के अध्यक्ष सम्माननीय हरिहर यादव जी हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश के RPI के सचिव भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि जब व्यापारियों का मुद्दा हो, चाहे हाकर्स का मुद्दा हो, तरह तरह के जो मुद्दे होते हैं हमेशा हरिहर यादव साहब उठाते रहते हैं, जिसमें चाहे अब अगर गलत होता है तो गलत का साथ नहीं देते हैं, अगर जो सही है तो उसका सही का दाम हमेशा साथ देते हैं। जिस तरह से मैं दर्शकों आपको बता कि हाकर्स जोन के मुद्दे को लेकर के हरिहर यादव साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी है और आज भी जारी है। मगर हाकर्स जोन के अलावा जिस तरह से इस तरह के अगर जो व्यवहार किया है और कुत्ते के ऊपर गर्म पानी डाल को जलाने का काम किया, ऐसे के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? हरिहर यादव साहब, मैं आपको धन्यवाद और आपका नमस्कार। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरह से एक उप शाखा प्रमुख है चौहान ने इस तरह से घटना दिया, अंजाम दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अल्पेश चौहान ने जो वहाँ जानवर के ऊपर, कुत्ते के ऊपर गर्म पानी फेंकने का काम किया, ये गलत है। वो कुत्ता समझता होगा, लेकिन हम काल भैरव समझते हैं। काल भैरव की सवारी है और जितने भी जानवर हैं किसी न किसी देवता के सवारी होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने
जीव हत्या मना किया है। जीव पर दया करो, और जैसे जानवर का जीव है वैसा इंसान का जीव है। जीव को तकलीफ़ देना, कुत्ते के ऊपर गर्म पानी फेंकना, ये गलत है। और वो एक फेरी वाले समाज को बदनाम करने का कृत्य है। जो फेरी वाले हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। मैं अल्पेश चौहान से कहना चाहता हूँ कि उद्धव साहब से सीखो। उनका जो है वो सबको लेकर के चलते हैं, और समाज में एक अच्छा उनका मार्गदर्शन है। एक अच्छा व्यक्तित्व करके उन्होंने अपनी तैयार किया है। उनको भी बदनाम करने का काम करते हो। उप शाखा प्रमुख हो, शिवसेना उबाठा को बदनाम करने का काम करते हो। रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से मैं आपको उचित सलाह देता हूं कि उनसे सीखो, उनके मार्गदर्शन में काम करो। हम लोग रिपब्लिकन हाकर्स यूनियन के माध्यम से, रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से फेरी वालों की समस्या के ऊपर लगभग 50 बरस से मैं लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूं। हॉकिंग जोन का लड़ाई में भी हम लोगों का योगदान, और हाकर्स के लिए हमेशा मुद्दा उठा करके हम लोगों ने काम किया है। लेकिन अगर कोई हाकर्स इस तरह का काम करेगा जो फिर पूरा फेरी वाला समाज बदनाम होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर तुरंत केस लेने का काम स्थानीय पुलिस स्टेशन ने करना चाहिए। नहीं तो पुलिस स्टेशन का घेराव करने का भी काम हम सभी लोग करेंगे, और उनको तुरंत बुला करके पुलिस ने सबक देना चाहिए। अब अल्पेश चौहान को शिवसेना का नाम लेकर के करना है तो अच्छा काम करो, बदनाम करने का काम मत करो फेरी वालों को। इतना ही मैं बोल करके जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। हरिहर यादव साहब ने जैसा कहा है कि देखो, हम फेरी वाले को मुद्दे को लेकर के लड़ते हैं, मगर न्याय और धर्म की लड़ाई के हमेशा मैं साथ में हूँ। मगर इस तरह से घिनौना कार्य करने का, जो काल भैरव को सवारी माने जाते हैं कुत्ते, जैसा कि हरिहर यादव साहब ने बताया, कोई भी जो कोई न कोई देवता के सवारी हैं, किसी की उनके रक्षक हैं, कुछ इस तरह से उनके साथ में रह कर उनका भी एक भगवान ने उनको प्राणी बनाया है, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है। मगर ऐसा घिनौना काम करने वाले के ऊपर उन्होंने कहा है कि स्थानीय कुरार पुलिस थाने को तत्काल इनके ऊपर FIR करना चाहिए और उनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनका घेराव किया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।